दिल्ली एमसीडी चुनाव नतीजों के बाद अब पॉलिटिकल पंडितों की नज़र 8 दिसंबर को मतगणना पर है और उस दिन तय होगा कि 2024 में राजनीतिक लकीर किसकी बड़ी होगी। हमारे साथ गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा जी हैं। सर, एमसीडी के बाद अब तो लग रहा होगा कि उम्मीदें हैं, क्योंकि एग्जिट पोल और अन्य तरीके की चीज़ें से नहीं लग रहा था कि कांग्रेस एक तरफा लड़ाई में है या फिर बीजेपी को एक तरफा जीत मिल रही है इस तरीके से। एग्जिट पोल तो 2017 में भी आए थे। बीजेपी ने पिछली बार भी दावा किया था 150 प्लस का। हुआ क्या? लोग कुछ सोचते हैं, एग्जिट पोल कुछ आते हैं। इस बार भी लगभग वैसा ही हो रहा है। आपको परिणाम चौंकाने वाले मिलेंगे। कांग्रेस ने बहुत ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा है। हमारी पार्टी एकजुट थी, हमारा बूथ मैनेजमेंट शानदार था, हमारा डोर टू डोर कैंपेन शानदार था। और सामने वाली पार्टी जिसमें 32 लोगों ने बगावत की है, 32 लोगों ने, और उनका कार्यकर्ता घर से बाहर निकला नहीं है, फिर भी वो दावा कर रहे हैं। बिना कार्यकर्ता के कोई पार्टी 150 सीट लाती हुई मुझे तो नहीं दिखती। रघु जी, वो इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आप इलेक्शन जीते थे जब बीजेपी का प्रचंड था राजस्थान में लोकसभा। लोग गुजरात के बाहर जो रहने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पंडित या जो आम लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ये आखिर कैसे दावा कर रही है कि 2017 में 40% वोट शेयर आपका, 48% के आसपास बीजेपी का। इस बार वो जो गणित बता रहे हैं कि 50% के आसपास बीजेपी सस्टेन है, जब 10% एवरेज वोटिंग कम हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को 17% 15% वोट मिलना और वो ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को कर रही है। अब रूरल एरिया में वोटिंग ज़्यादा हो रही है, शहर में कम हो रही है। आखिर इसका गणित क्या है और कांग्रेस को इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव क्यों किया जा रहा है, ये लोग जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो आप मुद्दे बता रहे हो उसी से खुशफहमी में है, लेकिन सच्चाई कुछ और निकलेगी कल। मैंने कहा ना, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और महंगाई इतनी बढ़ा दी आपने, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, कुशासन आपने दिया, बेरोजगारी आपने बढ़ाई। क्या है आपके पास गिनाने को जिसके दम पे आप 150 सीट ला रहे हो? गुजरात में क्या इंसान नहीं रहते हैं? वो गरीब मोरबी में इतना हंगामा हुआ, कहाँ वो चुनावी मुद्दा बना पाई विपक्ष? नहीं, चुनावी मुद्दा हमने कभी, मोरबी एक दुर्घटना थी, इनके भ्रष्टाचार का नमूना था वो। हमने कभी मौत पे राजनीति की नहीं, मुद्दा बनाया नहीं उसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देखे कि क्या ये हादसा उनके लोगों की नेग्लिजेंस और भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हुआ। तो जब आप 135 लोगों की जान चली गई, उस पर भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि वो मुद्दा नहीं बन पाया। मुद्दा लोगों के दिल में है। रघु जी, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से आप लोगों को थोड़ा डर लग रहा है, या उनके वोट शेयर को लेकर, या जिस तरीके से उनका प्रेजेंस रहा, जिस तरीके का कैंपेन रहा, उससे लेकर लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल गणित में? हमें किसी से डर नहीं लगता। और मैंने शुरू से कहा ये बात कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में आती है, वो वोट काटने के लिए आती है। लेकिन इस बार ये दाव भी उल्टा पड़ गया। अब ये एनालिसिस पे पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का वोट काटा है या कांग्रेस का काटा है। लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कांग्रेस जीत रही है और चौंकाने वाले परिणाम देने जा रही है। एक और सवाल है सर कि लग रहा है कि चेहरा अगर होता, क्योंकि बार बार सत्ता पक्ष के पास मुख्यमंत्री भले ही भूपेंद्र पटेल हो, लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा बन जाते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था, एक मत नहीं बना पाए, जिसका नुकसान हुआ है। क्योंकि आपके जो सपोर्टर थे, समर्थक थे, वो शायद आपके साथ उस तरीके से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं थी कि कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस कभी चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती नहीं है। जहाँ जहाँ हम विपक्ष में होते हैं, आप उठा के देख लीजिए, वहाँ हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, सभी चेहरों के साथ चुनाव लड़ते हैं। और आपने चेहरा तो रखा भूपेंद्र भाई का, और चेहरा मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो। ऐसा अन्याय अपने मुख्यमंत्री के साथ क्यों कर रहे हो? आप खुद मान रहे हो कि आपके चेहरे में दम नहीं है। जो आदमी आपका मुख्यमंत्री का चेहरा है, जो मुख्यमंत्री के पद पे है, उस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का चेहरे पे बात कर रहे हैं। इसीलिए पूरी बीजेपी ताकत लगा रही है। लोग ये पूछ रहे हैं सर, देश में जो बाहर गुजरात को नहीं जानते हैं, कि आखिर रघु जी से पूछिए कि उत्तर गुजरात में पिछली बार आपने 32 में से परफॉर्मेंस अच्छा किया, 17 और एक निर्दलीय को लेकर 18 था। इस बार जब वोटिंग
ज़्यादा रूरल इलाके में हुई और शहरों में कम हुई, तो ऐसी परिस्थिति में लग रहा है कि कांग्रेस को फ़ायदा है, नंबर एक। नंबर दो कि आम आदमी पार्टी का क्या गांव में उस तरीके का प्रभाव देख रहे थे बतौर कैंपेन के तौर पे जब आप जा रहे थे। तीसरा, राजस्थान से जो सटा हुआ जो वो इलाका है, क्या लग रहा है कि और अगर कैंपेन ज़्यादा आक्रामक होता, जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर आते तो ये ज़्यादा लड़ाई और होती। ये सब सवाल। देखिए, चुनाव कांग्रेस ने मजबूती के साथ लड़ा है और रणनीति के साथ लड़ा है। हम किसी सीट पे कमजोरी से नहीं लड़े। और मैंने तभी कहा आपको कि कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता, हमारा चौंकाने वाला परिणाम आएगा। अधिकांश प्रत्याशी जो मजबूती से लड़े हैं हमारे, वो जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस के वोट शेयर में सेंध नहीं लगा रहा, आप ये कह रहे हैं। अगर चुनाव नतीजे, हम ये समझाने में कामयाब हुए लोगों को कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना रही है, ये सिर्फ वोट काटने के लिए आ रही है, तो ज़्यादातर जगह पे इस बात का यकीन हो गया लोगों को कि आम आदमी पार्टी फैक्टर नहीं है इस चुनाव में। व्यक्ति के हिसाब से जो निर्दलीय को वोट मिलते हैं, उस वोट को अगर आम आदमी का वोट माने आप, तो आम आदमी पार्टी को उतना ही वोट मिलेगा। आखिरी सवाल है सर कि क्या लग रहा है कि बीजेपी का जो आंकड़ा बताया जा रहा है 140 से 150 के बीच में, वो उस परिस्थिति में है जब उनके सबसे ज़्यादा रिवेलियन उनके खिलाफ अपने ही पार्टी के लोग थे, उनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा था, इस वजह से था, उनका जो वोट शेयर है वो 50% के आसपास सस्टेन कर रहा है, और जो सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर जैसे जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे पिछली बार आप 17 में अच्छा फाइट किए थे, इस बार आम आदमी पार्टी की वजह से आप कमज़ोर हैं, और जो कम वोटिंग हुआ है उसकी वजह उसका असर आप पर भी पड़ा है। ये देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है बीजेपी हमेशा। मैंने कहा आपको, पिछली बार भी इन्होंने 150 प्लस सीट का दावा किया था अमित शाह जी ने, और आई 100 से नीचे 51 सीट कम आई। ये आपका दावा है, इस बार भी दावा कर रहे हैं। आपके तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि 150 प्लस जीतेंगे। रिजल्ट बताएगा कल कि आपकी असलियत क्या है, क्योंकि जनता की नज़र में आप महंगाई बढ़ाने वाले हो, बेरोजगारी बढ़ाने वाले हो, कुशासन देने वाले हो और भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले हो। जब खुलेगा सर तो 120 125 से बीजेपी शुरू ही करेगी, ये वो लोग दावा तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि दावा तो 182 प्लस भी, 183 भी कर सकते हो। 182 सीट है, बीजेपी दावा करने में तो मास्टर है, तो 182 सीट के अगेंस्ट में 183 सीट भी बीजेपी जीतने का दावा कर दे तो कोई बड़ी बात। कांग्रेस का नंबर सर हमारा शानदार रहेगा परफॉर्मेंस, आपको बताऊँ। रघु शर्मा और बता रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पंडित और एग्जिट पोल के नतीजे झूठे साबित होंगे, एग्जैक्ट नतीजे का सबको इंतजार है, और उसके बाद वो लोगों से मुखातिब होंगे और अपने राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन प्रत्युष के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 अहमदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।